गुरु का स्थान जीवन में उस नींव के पत्थर के समान होता है जो दिखता नहीं है, पर सारी इमारत जो है वो उसी पर टिकी होती है। गुरु ही हमारे जीवन का आधार है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 2 अप्रैल 2025 है और दिन बुधवार का। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में किस दिन किस ग्रह की शांति आपको करनी चाहिए, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 यानी कि 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी रात को 11:50 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र सुबह के 8:50 तक है, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 6:32 से लेकर 9:32 तक सुबह और इसके पश्चात शाम को 5:02 से 6:32 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करें तो शुभ साबित होंगी, पर उत्तर दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं तो तिल खाकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है मालव्य महापुरुष योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, अमर योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग और भाग्य योग का। जब संपूर्ण राजयोग हम कहते हैं या ये कहा जाए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब हम कहते हैं, तो इस जन्म पत्रिका में सिर्फ और सिर्फ राजयोग ही नहीं है, पर आपको इसके साथ प्राप्त होता है वैदिक ज्योतिष अनुसार अपनी पूरी कुंडली, आने वाले वर्षों के लिए क्या दशा रहने वाली है या ये कहा जाए आने वाले 100 वर्षों की गणनाएं, यानी कि कैसा दशा रहने वाली है, उस दशा का क्या परिणाम होता है, क्या उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको प्राप्त होती है अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट और इसके साथ में लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली और उससे संबंधित उपाय। आपको यहां पे यह भी जानकारी दी जाती है कि क्या रत्न आप धारण कर सकते हैं, क्या रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके साथ में संपूर्ण राजयोग जो आपकी कुंडली में है और जो दुर्योग हैं, दोनों की ही जानकारी देते हैं, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस जिसे हम कह सकते हैं। शुरू से लेके अंत तक सभी जानकारी आपको एक साथ प्राप्त हो। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आपको देने का उद्देश्य यही है कि इंसान स्वयं ये पढ़ सके, समझ सके, अपने लिए उपाय कर सके। जो इंसान आगे आकर के मिल नहीं सकता, अपनी समस्याएं किसी को बोल नहीं सकता, वो कम से कम इनको पढ़ के अपनी समस्या अनुसार अपने लिए स्वयं समाधान जरूर कर सकता है। अगर आप भी अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए, अपने बच्चों के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि आपको आपकी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जल्द से जल्द भिजवाई जाए। बिना देरी किए शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 22 से लेके 25% के लगभग आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, खासतौर पे यंगस्टर्स से मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आपके लिए यह सिचुएशन ज़्यादा सेंसिटिव है। परिवार के साथ में कहासुनी होना, बहसबाजी होना, पलट करके जवाब देना, ये इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। ये कहा जाए कि घर परिवार का गुस्सा आपके प्रति होना और आपकी खर्चे हों, आपकी ज़रूरतें हों, उनकी कटौती होना, ये यहाँ पर संभव हो सकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बड़े ही प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो बेहतर है। फिर बात होती है गृहिणी की, तो ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्कैम का शिकार हो सकते हैं। कन्फ्यूजन के कारण किसी गलत इंसान को पेमेंट कर बैठ सकते हैं, या ये कहा जाए कि आज के समय में ये स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है कि फ़ोन किया जाता है कि बेटे का ही फ़ोटो आ रहा है, बेटे की ही आवाज़ है और आपसे पैसे अर्जेंटली मंगवा रहा है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी स्थिति हो, डबल चेक करने के बाद में ही आगे बढ़े, वरना स्कैम के शिकार बन सकते हैं। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे में आप भी इस बात का ध्यान दीजिए कि मेंटली इस समय में स्ट्रेस्ड ज़्यादा हैं, बाहर निकलने के रास्ते सोच रहे हैं, या ये कहा जाए कि फटाफट से लिक्विडिटी कहां से प्राप्त हो सकती है उसकी प्रयास कर रहे हैं। गलत इंसान के शिकंजे में फंस करके पैसा खो सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। ऐसे में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है, वरना
100 दिन आपको कहा था, 100 दिन के अंदर अभी सिर्फ 4 दिन ही बीते हैं, फंसने वाली स्थिति बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव जरूर है आपके लिए, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 3 तारीख को शाम के 6:22 पर यही चंद्रमा सेकेंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कल शाम को। तो वहां के लिए स्थिति कुछ डगमगा सकती है, पर आज का दिन बहुत पॉजिटिव है और इस समय में कॉन्फिडेंस भी साथ निभा रहा है, भाग्य का भी साथ मिल रहा है। चीजें अपने आप आपके मन मुताबिक यहां पे ढलना शुरू कर रही हैं। खास तौर पे जो लोग इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि बैंकिंग प्रोफेशनल्स के साथ में कोई बात को लेकर के कहा सुनी हो गई थी, ईयर एंड आ गया था, ईयर एंड के अंदर डीलिंग करनी थी, नहीं कर पाए, पर इस समय में अब फिर से आप उस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। यहां पे अगर लोन प्राप्त करना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में अगर कोशिश कर रहे हैं कि लोन मिल जाए, तो उस दिशा में भी अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में लग्जरी की ओर रुझान ज्यादा रहेगा, छोटे छोटे काम करके अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। घर परिवार के अंदर भी स्थिति आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, तो गृहिणी भी इस समय में जरूर देखने को मिलेगा कि आनंदित हैं। जो प्रयास करती हैं उस प्रयास में सफलता आसानी से मिलती है, घर परिवार का साथ समर्थन रहता है और वाहवाही बटोरने का मौका मिलता है। यह अवश्य ही स्थिति आपको इस समय में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। और ऐसे ही समय में अगर कोई भी सोशल इवेंट में जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, तो मान करके चलिए कि वहाँ पे भी आपकी प्रशंसा खूब भर भर के की जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 20 से 22% सपोर्टिव है। फूंक फूंक के कदम अगर आगे नहीं रखे गए तो ये परेशानी अवश्य इस समय में देखने को मिल सकती है कि चाहे व्यापार से संबंधित हो, नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई ऐसी डीलिंग हो सकती है, आपकी अनुपस्थिति में आपका स्टाफ कोई ऐसी डीलिंग कर सकता है जिसके कारण नुकसान आपको उठाना पड़े। यहां पर नौकरी पेशा इंसान है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिए, जो भी काम देते हैं उसके ऊपर डबल चेक करना। टीम को आगे भेजा है किसी क्लाइंट को मिलने के लिए, टीम किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है, कैसे बात करती है, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना क्लाइंट गुस्सा होगा, रिश्ता आपसे तोड़ेगा, गलती आपके टीम मेंबर की होगी। तो इस बारे में ज़रूर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। और ऐसे ही समय में गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, नींद पूरी ना होना, इस कारण से चिड़चिड़ापन आप पर हावी ज़्यादा रहेगा। घर परिवार के अंदर बच्चों के साथ में भी इस समय में कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। और यहाँ पर हेल्थ से संबंधित खासतौर पे ये कहा जाए कफ कोल्ड की समस्या है, एसी रात को बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था, इन चीज़ों को लेकर के कोई ना कोई सेहत से संबंधित परेशानी अवश्य उभर सकती है। ऐसे में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ संबंधित परेशानी आपको भी उत्पन्न हो सकती है। खासतौर पे फ्लक्चुएशन डायबिटीज़ में, ब्लड प्रेशर में, ये इस समय में खतरे की घंटी बजा सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेडिकेशन पे पूरा कंट्रोल इस समय में आपको खुद को करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सबसे पहली सिचुएशन जो आपको यहां पे फायदे की मिलेगी वो ये है कि चाहे आपके घर में यंगस्टर्स बच्चे हैं तो कोई ना कोई ऐसा अचीवमेंट उनका होना, कोई ऐसा स्टेज उनको मिलना जिस कारण से आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट महसूस हो, प्राउड महसूस हो, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में बच्चों से अगर फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कमाते हैं, कहीं ना कहीं मदद करेंगे, तो वो भी इस समय में आपकी जो चाहत है पूरी हो सकती है। शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन पर इस समय में कंट्रोल पाने में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए भी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। जो प्रयास किए हैं उस प्रयास में तो सफलता मिल ही गई, पर साथ ही साथ में उस प्रयास के ही चलते कोई और क्लाइंट भी आपके साथ में जुड़ गया, आपकी बातों से मनमोहित होकर के आपके साथ जुड़ने का प्रयास किया, आपके साथ बिजनेस करने का प्रयास करे, यह आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और यात्राओं से खास तौर पे इस समय में लाभ कमाने का मौका व्यापारी वर्ग को मिलने वाला है। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि अगर घर परिवार के अंदर मेहमान आ रहे हैं तो इन मेहमानों के कारण कहीं ना कहीं घर की स्थिति में एक अच्छा बदलाव जो है ये देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है पर जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है और यही पॉजिटिविटी लगातार आपको देखने को मिलेगी 6 तारीख तक, या एक कहा जाए 6 तारीख की सूर्योदय तक। तो वहां तक
जो बटोर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, जैसे फायदा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको ये सभी चीजें हासिल हो सकती हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस बना देना कि बस मैं ही हूं जो हूं, मुझे ही सब मालूम है, ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि घर परिवार के अंदर अगर खास तौर पे फैमिली बिजनेस में है तो घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस को नहीं मानना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसको जैसे तैसे करके हैंडल कर लेंगे, पर यह परेशानी जो आपको प्रॉफिट हो सकता था, जो गेन मिल सकता था, उससे वंचित कर सकती हैं। ऐसे समय में सोशल गैदरिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल आपके कारण हो सकती है, और वहीं पे घर परिवार की स्थिति हो, दाम्पत्य जीवन की स्थिति हो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। प्रॉपर्टी से संबंधित खास तौर पे ये कहा जाए, आप काफ़ी यंग हैं, अभी उम्र इतनी ज़्यादा है नहीं, मिडिल एज में नहीं है, पर खुद का घर लेने का प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। इस समय में प्रॉपर्टी आपके हाथ लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए कहा जाएगा कि 15 से लेके 20% की रेंज है जहां पे आपके लिए सपोर्टिव है, और ये स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन सकती है। खासतौर पे पिताजी के साथ में मतभेद होना, आपके टीचर्स हैं, आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ी कहासुनी हो जाना, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पे स्पोर्ट्स पर्सन है तो इस समय में कोच की बात को नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी करना, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बेंच पे बिठाए जा सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी सामने थी वो अपॉर्चुनिटी आपसे छीनी जा सकती है। घर परिवार की स्थिति में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के बाधाएं देखने को मिल सकती हैं, पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये आपको खींचता हुआ समय नजर आ सकता है। या ये कहा जाए शाम के समय में कि मंदिर जाकर के थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर शांत रहता हूँ, ध्यान करता हूँ, इन चीज़ों की ओर आपका ज़रूर रुझान बढ़ने वाला है। अब ऐसे में एक और बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, या ये कहा जाए जो माता पिता हैं, बच्चे छोटे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस समय में उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके फ्रेंड सर्कल को लेकर के कोई ना कोई मतभेद उभर सकता है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ से संबंधित भी इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, या ये कहा जाए कि एंकल में मोच आ रखी थी, पैरों के अंदर दर्द ज़्यादा था, उसके बाद में भी चल फिर रहे हैं, कोई भी काम जो हाथ में लगता है वो करने में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। ये गलती इस समय में मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अब यहाँ पे स्थिति भाग्यवशात अच्छी है, क्योंकि अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70 से 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में सबसे पहले शत्रु हो, विरोधी हो, षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे हो, उनसे थोड़ा सतर्क रह करके अगर चलेंगे तो डॉज कर सकते हैं। ये कहते हैं कि यू डॉज द बुलेट। ये यहां पर देखने को मिल सकता है कि अनहोनी होने ही वाली थी, पर अंतिम क्षण में आपने कोई ऐसा निर्णय लिया जिस कारण से बच गए। ये भाग्यवशात ही हो सकता है, और यही चीज़ इस समय में देखने को मिलने वाली है। पर आपकी वाणी जो है, आपके कहने का तरीका जो है, वो इस समय में आपके लिए काफ़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। फिर वो चाहे आपके क्लाइंट्स के साथ में हो, घर परिवार के साथ में हो। इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही स्पष्टवादी होना भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब यहाँ पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्किन से संबंधित परेशानी हो, या फिर मेमोरी से संबंधित परेशानी हो, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी हो, उससे ग्रसित होना पड़ सकता है। अगर कोई मेडिकेशन चल रही है तो इस मेडिकेशन पे बहुत बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, घर परिवार समझाता है, उनकी बात माननी नहीं, और बाहरी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको वही बात प्यार से कह देते हैं तो उनकी बात आप समझ जाते हैं, आपको वो अपने ज़्यादा लगते हैं और घर वाले पराये लगते हैं। इस कारण से आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, गलत दिशा में आपको भटकाया जा सकता है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 70 से 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में मन प्रफुल्लित प्रसन्न ज़्यादा रहने वाला है, खुशनुमा एहसास ज़्यादा होगा, रोमांस और रोमांच अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखेंगे। पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कई छोटी छोटी चीज़ों को जो नज़रअंदाज करते थे अपने पार्टनर की, उन्हीं चीज़ों को इस समय में पॉइंट आउट करने की गलती कर सकते हैं।
एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक नज़रअंदाज करते चले हैं, थोड़ा समय और अगर कर लें तो बेहतर रहेगा। आज के दिन खास तौर पे उस दुखती हुई रग को छूना, दबाना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पे सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है, शानदार गेन कमाने का मौका मिलने वाला है। जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में कोई आपका बिजनेस डीलिंग अटका हुआ था, या ये कहा जाए कि पूरी बात हो चुकी है, लास्ट में जाकर के साइनिंग के लिए अटक गया है काम, तो अब इस समय में अगर प्रयास करेंगे तो आपकी वो साइनिंग वाली जो बात है, डील क्लोज करने वाली बात है, वो भी पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोग, खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मंथ की शुरुआत जो है, महीने की शुरुआत जो है, वो बहुत शानदार होने वाली है। स्पीड में जिसे हम कहते हैं कि एक के बाद में एक काम मैंने पहले ही कर लिए थे, सब कुछ सेटल्ड है, बस जाकर के डील क्लोज की और उसी के साथ में अपने अकाउंट के अंदर एक बड़ी वृद्धि देखने को मिले, वो यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए ये कहा जाएगा कि ये 70% पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का सही तरीके से फायदा उठाना जरूरी है। ये रिकवरी है। किसी को पैसा दिया है, नहीं मिल पा रहा, मार्केट में उधार दिया है, नहीं मिल पा रहा, प्रयास करना शुरू कर दीजिए। इस समय में अपने प्रयासों में गति दिखिए, ज़्यादा फायदेमंद स्थिति रहेगी। जो पैसा उधार दिया था वो पैसा आप तक वापस पहुंच पाएगा, और ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा डिसेंसी कहें या ये कहा जाए कि बहुत प्रेम पूर्वक बात करके आपने बहुत समय गुजार लिया है, अब थोड़ा एग्रेसिव होने की ज़रूरत इस समय में पड़ सकती है। ऐसे में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने वाला है। कर्ज जो आप पर था, किसी और का पैसा दिया गया था, उसको इस समय में वापस चुकाने का प्रयास करना, यह आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। यंगस्टर्स हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं, जो मनमुटाव था, बहसबाजी थी, वो यहाँ पर थोड़ा प्रेम पूर्वक बात करके ख़त्म की जा सकती है, या ये कहा जाए कि जो भी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन, सोल्यूशन यहाँ पर आपके हाथों में होगा। जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार प्राप्ति की ओर इस समय में ये आपके लिए कोशिश करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। भाग्य का साथ मिलना, मेहनत का पूरा रहना, ये इस समय में आपको जॉब ज़रूर दिलवा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में नेक्स्ट टू परफेक्ट 41 डॉट्स आपको मिल रहे हैं। ये सिचुएशन अपने आप में 80 से 85% तक आपके लिए सपोर्टिव है। यहाँ पे ये कहूँगा कि नुकसान ना हो, फायदा ना हो, पर नुकसान भी नहीं होने वाला। चीज़ों के अंदर थोड़ी स्टैग्नेशन देखने को मिल सकती है। बच्चों के साथ में बात करते हैं, वही बातों को लेकर के आगे पीछे होते हैं, वही बातें वापस उनको समझाते हैं, और वो थोड़े समय के लिए सही करते हैं और फिर से अपनी ही दिशा में बढ़ जाते हैं। इसी स्थिति के अंदर आपको टू एंड फ्रो लगातार करना पड़ेगा। यात्रा कोई कर रहे हैं तो यात्रा के अंदर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यात्रा करने पे कोई भी मीटिंग आपकी है तो डबल चेक, ट्रिपल चेक कर लेना अपना सारा सामान, उसके साथ में सामने वाले क्लाइंट के साथ एक बार रिकन्फर्म कर लेना स्लॉट को, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कई बार होता है कि आपके पास में समय की अवधि कम है और उसी के अंदर सारा काम होना है, पर वहाँ पे जाते हैं तो शुरू ही डिले के साथ में करते हैं, इस कारण से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मकर राशि को इमोशनल होकर के नहीं चलना है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, लॉजिकल रहिए, एग्रेसिव रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सोचते हैं कि सामने वाले ने कोई बात नहीं, गलती कर दी, इसको कैसे भी करके झेल लिया जाएगा, नुकसान है उसको झेल करके आगे बढ़ जाते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। स्टाफ मेंबर है, कलीग है, गलती की है तो सभी के सामने उस गलती को उन्हें स्वीकार करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं साजिश में आप फंस सकते हैं कि गलती किसी और ने की थी और गलतियों का टोकरा आपके सिर थमा दिया जाए, तो इसके लिए सावधान रहना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब तक कर्क राशि में चंद्रमा नहीं प्रवेश करते हैं 6 तारीख की सूर्योदय के साथ में, वहां तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है। मान सम्मान को लेके, ईगो को लेके ठेस पहुंचना, स्किन रिलेटेड परेशानी होना, बालों से संबंधित परेशानी होना, बॉडी के अंदर पेन ज़्यादा रहना, हेल्थ का साथ ना निभाना, ये सभी नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
जो व्यापारी वर्ग है वो फिर भी जैसे तैसे करते हुए ये कहा जाए कि गाड़ी को धकेलने वाली बात है, आपके काम के अंदर देखने को मिल सकती है कि मन ना होते हुए भी काम करना है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां और ज़्यादा तीव्रता के साथ में आगे बढ़ सकती हैं। यहां पर भूल से भी किसी पर भरोसा, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वो चाहे घर परिवार के बच्चे ही क्यों ना हो, कि इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाना चाहते हैं, ये इस समय में आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। आर्थिक तौर पे आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति यहां उत्पन्न कर सकता है। माता जी की सेहत को लेके भी जहां एक तरफ चिंतित हैं, वहीं पे दूसरी तरफ पिताजी का भी सपोर्ट, चाहे फाइनेंशियली कहें या इमोशनली, इस समय में प्राप्त नहीं हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान देना है, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फायदेमंद है, डेली ट्रेडिंग करने वाले हो तो थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा और उस अफवाह को सुनकर के कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने आगे बढ़ गए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि सर मैंने भी उसी समय पर इन्वेस्ट किया था जब मेरे दोस्त ने किया, उसने तो मुनाफा कमा लिया पर मैंने नुकसान कमाया, ऐसा क्यों हुआ? ग्रह स्थिति, नक्षत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपकी कुंडली सपोर्ट करती है टाइम, तो अवश्य ही आप भी सेम उसका आउटकम लेकर के आ सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं काम बहुत करता हूं, मेहनत बहुत करता हूं, पर मुझे मुनाफा नहीं मिलता। सामने वाला मेहनत कुछ नहीं करता, बस नाम है, तो वो मुनाफा मुझसे ज़्यादा कमा करके काफ़ी ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इनके पीछे क्या कारण जो है ये आपकी कुंडली में छुपा है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपके लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कब आने वाला है, जब मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा, जो काम करते हैं वो आपके लिए सही साबित होगा। जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो सबसे पहले आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, आपकी कुंडली उस स्ट्रीम को सपोर्ट करती है या नहीं, इस बात को समझना ज़रूरी होगा। अब यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से राहत अवश्य मिल सकती है, पर फाइनेंशियल मोर्चों पे थोड़ा संभल करके रहना होगा। अब ऐसे में इस बात का भी हम ध्यान देंगे कि नौकरी पेशा लोग जो हैं प्रमोशन को लेकर के बात करना चाहते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के बात करना चाहते हैं, तो थोड़ा सीक्रेटिवली अगर इस समय में बात की जाए अपने बॉसेस के साथ कि कानों कान खबर आपके कलीग्स को ना हो, तब तक आपको फ़ायदा इस चीज़ का मिल सकता है। पर अगर गलती से भी ये बातें आउट हो गई तो कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा, जहां पर आपको पीछे खींचा जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्रि में किस दिन किस ग्रह की शांति करनी चाहिए। पहला दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि जो होती है, वहां पे चंद्रमा की शांति की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। कारण क्या है? घर परिवार में सुख शांति की कमी हो, मानसिक तनाव या मानसिक रोग हो, डिप्रेशन के शिकार हो, बिना कारण ही भय और घबराहट की स्थिति रहती हो, माता से दूरियां बन रही हो, लगातार सर्दी जुकाम बना रहता हो, शादी से संबंधित रोग बने रहते हो, या कार्य व्यवसाय में आर्थिक स्थिति में अस्थिरता रहती हो, तो ऐसे लक्षण जो हैं ये चंद्रमा के अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। तो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि जो होती है, वहां पर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप जाप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दूसरा दिन यानी कि द्वितीय तिथि, इस दिन मंगल की शांति की जाती है। अब मंगल की शांति करना क्यों जरूरी है? बहुत ज्यादा क्रोध और आवेश आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, भाइयों से मनमुटाव है, आपसी विरोध रहता है, ब्लड से संबंधित विकार हो, शरीर में खून की कमी रहती हो, तो मंगल से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। जमीन जायदाद को लेकर के तनाव या झगड़ा फसाद रहता हो, आग जलना, कहीं ना कहीं चोट लगते रहना, छोटी मोटी दुर्घटनाओं का होते रहना मंगल के अशुभ प्रभावों के कारण होता है। तो ऐसे में छोटा सा एक मंत्र है, ओम अम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप जाप कर सकते हैं। या तो फिर यह भी किया जा सकता है कि बजरंग बाण हो, हनुमानाष्टक हो, सुंदरकांड का पाठ हो, यह भी किया जा सकता है, ये और ज्यादा बेहतर है। तृतीय दिन या ये कहा जाए तृतीय तिथि पर, क्योंकि इस बार इस नवरात्रि में तृतीय तिथि का क्षय हुआ है, तो द्वितीय तिथि के साथ में ही तृतीय तिथि को भी उसी दिन मनाया गया है, यानी कि 31 तारीख को। तो ऐसे में तृतीय तिथि कही जाए या तीसरा दिन कहा जाए, तो वहां पर शुक्र की शांति की पूजा करनी चाहिए।
दाम्पत्य सुख में बाधा रहती हो, गुप्त रोग से पीड़ित हो, विवाह में रुकावटें हो, बार बार प्रेम में असफलता मिलती हो, या ये कहा जाए कि दिल किसी को दे बैठते हैं पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके साथ रिश्ता था वो टूट गया है, वापस उसको मनाना चाहते हैं, मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है, प्रेम में धोखा मिलता है, तो ये शुक्र के लक्षण है, अशुभ शुक्र के। तो ऐसे में ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं, पर इससे भी ज्यादा बेहतर श्री सूक्त का पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। चतुर्थी तिथि सूर्य की शांति के लिए बहुत ज्यादा अहंकारी हैं, पिता से अलग हो जाना, कानूनी विवादों में फंसना, संपत्ति से संबंधित विवाद होना, पत्नी से दूरी, बड़ों से विवाद, बाल तेजी से झड़ रहे हैं, दांत आंख हृदय रोग, सरकार की ओर से नोटिस, सरकारी नौकरी में परेशानी, ये सभी लक्षण जो हैं ये अशुभ सूर्य के कारण हैं। तो ऐसे में ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप किया जा सकता है, पर इससे ज्यादा बेहतर एक और उपाय है, पर इस उपाय को करने में थोड़ी देरी लगती है, जो कि नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र। इनका जाप करना सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं। पांचवी तिथि या ये कहा जाए पंचम दिन, जो कि आज है, तो बुध की शांति की जाती है। बोलने और सुनने में परेशानी है, बार बार भूल जाते हैं बातें, बुद्धि इस्तेमाल कम होती है, आत्मविश्वास में कमी महसूस होती है, व्यापार में बार बार लॉस होता है, माता से विरोध होता है, शिक्षा में बाधाएं आती रहती हैं। ये सभी लक्षण जो हैं ये बुध की ओर इशारा करते हैं कि बुध कमजोर है, बुध के अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और बुध यदि अशुभ हो तो अच्छे मित्र भी नहीं बनते। ऐसे लोग मिलते हैं कि मुंह के सामने मित्र हैं और नीचे ही नीचे से आपकी पैर काटते चले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कई ऐसे होते हैं कि कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी लगी थी तो पेड़ भी कहते हैं कि हमारा अपना है, वही बात आपके साथ में हो जाती है। तो ऐसे में आज के दिन ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें तो बेहतर है, पर इससे बेहतर गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। षष्ठी तिथि पर गुरु की शांति की जाती है, यानी कि बृहस्पति, जिनका सम्मान करना चाहिए है उनसे ही अनबन हो जाती है, समाज में बदनामी होती है, मान सम्मान नहीं मिलता है, बड़े अधिकारियों से विवाद होता है, धार्मिक ढोंग के साथ अधर्म के काम में रुचि अधिक रहती है, स्कैमस्टर बने हुए हैं, अनैतिक कार्य करना, पाखंड से धन कमाना, अनैतिक संबंध, संतान दोष, मोटापा, शरीर में सूजन, ये सभी जो है लक्षण ये अशुभ बृहस्पति के कारण हैं। तो ऐसे में ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, पर इससे ज्यादा बेहतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सबसे बेहतर है। फिर सप्तमी तिथि 7वां दिन, शनि की शांति। स्वभाव झगड़ालू हो चुका, आलसी अब बन चुके, वैरागी के समान बने हैं, पांव में या नसों में रोग है, यह कहा जाए किडनी स्टोन की समस्या हो गई है, दूसरे आपकी उपेक्षा करते हैं, तो ये सभी लक्षण शनि के कारण है, अशुभ शनि है। तो ओम शम शनेश्चराय नमः ये तो मंत्र जाप करा ही जा सकता है, पर इससे बेहतर शनि सहस्त्र नाम इसका पाठ करना सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। 8वां दिन यानी कि अष्टमी तिथि, ऐसे में राहु की शांति। नशा और मांस मदिरा का सबसे ज्यादा सेवन करने वाला व्यक्ति, बहुत गलत कामों में रुचि रखने वाला व्यक्ति, गलत कार्यों का शौक हो, शेयर मार्केट से बार बार हानि होती हो, घर गृहस्थी से दूर होकर के गलत रिश्ते बनाने वाला इंसान, आपराधिक कार्यों में संलिप्त होने वाला व्यक्ति, फोड़े फुंसी जैसे रोगों का होना, ये सब अशुभ राहु के कारण है। तो आज के दिन ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप तो करते ही हैं, पर उसी के साथ अगर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो अत्यधिक शुभ साबित होता है। फिर बात होती है अंतिम ग्रह या ये कहा जाए अंतिम तिथि की, नवमी तिथि, जिसे कि 9वां दिन कहते हैं। तो ऐसे में केतु की शांति का उपाय, बहुत गुस्सा है, शरीर में एसिड की अधिक मात्रा है, पेट में हमेशा जलन रहती है, चेहरे पर दाग धब्बे बार बार होते रहते हैं, तो ये लक्षण अशुभ केतु के कारण है। और केतु जब अशुभ हो तो किसी ना किसी कारण ऑपरेशन की स्थिति अवश्य उत्पन्न होती है। तो ऐसे में ओम केम केतुवे नमः
इस मंत्र का तो जाप करिएगा ही, पर इसी के साथ में सुंदरकांड का पाठ कर लेना। यह कहूं कि इस दिन में जो भी अवधि आपको फ्री मिले, ऐसा हो कि अभी मेरे पास में कोई काम नहीं है, मैं कुछ सोच नहीं रहा हूं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ ओम केम केतुवे नमः इसका 108 बार जाप और सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अपने आप आपको देखने को मिलेगा कि जो परेशानियां हैं उसमें राहत आपको अवश्य मिलेगी। आज के दिन ये बताने का उद्देश्य ये है कि पंचमी तिथि आ चुकी है, यहां से लोग नवमी तिथि की ओर बढ़ रहे हैं। हम रामनवमी मनाने वाले हैं। नव संवत्सर की शुरुआत हो चुकी है। जीवन में अनेकों परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पर ऑप्टिमिस्टिक हैं, मोटिवेटेड हैं कि आगे जरूर मेरे साथ में अच्छा होगा। कर्म अच्छा करोगे तो अवश्य अच्छा होगा। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल भी होगी तो प्रतिकूल भी होती है। पूरा जीवन एक समान किसी का नहीं रह सकता। ईसीजी भी करवाने जाते हो तो जब तक ग्राफ ऊपर नीचे जाता है तब तक ही जीवित हो। जिस दिन फ्लैट हो गया तो मान लीजिए कि खत्म हो गई जिंदगी। इसी बात का ध्यान रखिए कि उतार चढ़ाव जो है ये जीवन का हिस्सा है। एंजॉय करते हुए चलेंगे, जो समय है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ थोड़ा ऊपर ज़्यादा जाए, नीचे थोड़ा कम जाए। तो ऐसे में थोड़ा अच्छा अपने जीवन को बनाया जा सकता है, बाकी सब कुछ मांग सकता है। बस इन उपायों को कीजिए, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखिए, आने वाले समय को बेहतर बनाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए, मेहनत में कमी मत रखिए। बस इतनी सी आप सभी से बात कहूंगा कि मेहनती इंसान है, आज नहीं तो कल सफल जरूर होता है। ग्रह स्थिति जब अनुकूल होती है तो उस इंसान को स्काई रॉकेट सक्सेस देती है, रोड से उठा करके महलों में भिजवा देती है। तो यही स्थिति हर उस इंसान की आएगी जो मेहनती है। बाकी आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।